हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। JMD ज्ञान वर्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रियजनों, आज हम जानेंगे कि भगवान से प्रेम भक्ति भाव करने का उचित मार्ग क्या है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आजकल के समय में शायद ही कोई ऐसा हो जो भगवान से निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। आजकल लोग इंसान तो क्या भगवान से भी सिर्फ अपने मकसद के लिए प्रेम करते हैं। दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा हो जो भगवान से निस्वार्थ भाव से प्रेम करे। कल लोग इंसान तो क्या भगवान से भी सिर्फ अपने मकसद के लिए प्रेम करते हैं, और जब भगवान उनके मन की नहीं करते तो वह उनसे गुस्सा हो जाते हैं। और जब भगवान उनके मन की नहीं करते हैं तो ऐसे मनुष्य भगवान से गुस्सा हो जाते हैं और उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसे लोगों के लिए धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? हमारे धर्मशास्त्रों के मानने और उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं। पर क्या आपने कहीं सोचा है ऐसे लोगों के लिए हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? धर्मशास्त्रों की माने तो जो लोग भगवान को कुछ पाने की इच्छा को लेकर प्रेम करते हैं, जो लोग भगवान को कुछ पाने की इच्छा लेकर प्रेम करते हैं, वो असल में प्रेम नहीं बल्कि व्यापार करते हैं, जिसमें एक हाथ लो और एक हाथ दो की सौदेबाजी होती है। प्राणों की मानो तो ऐसी भक्ति बहुत दिनों तक नहीं चल पाती। जिस तरह लीमू की खटास से दूध फट जाता है, ठीक वैसे ही इच्छाओं की खटास भगवान की भक्ति को शक्तिहीन कर देती है। उसी कारण संसार में हम दुखी होते हैं और मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। ऐसे लोगों को सही ज्ञान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये संसार में सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। उनके जीवन में एक के बाद एक दिक्कतें लगी रहती हैं। इस दुखों की असल वजह ये खुद होते हैं, मगर ऐसे लोग अपने दुखों के लिए भगवान को ही दोषी ठहराते हैं, भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। और कुछ लोग भगवान को सिर्फ तब तक मानते हैं जब तक उनकी इच्छाओं को वह पूरा किया करते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान उनकी इच्छा अनुसार काम नहीं करते तो वह उनकी पूजा पाठ करना भी छोड़ देते हैं। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य के लिए निष्काम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी वो भक्ति जिसमें वो भगवान से किसी किस्म की इच्छा की मांग नहीं करता बल्कि भगवान को ही भगवान से मांगता है। ऐसे निष्काम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। हालांकि आजकल के लोग निष्काम भक्ति को भूलकर सकाम भक्ति करते हैं, यानी कि वो भक्ति जिसमें वो प्रभु से अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ मांगा ही करते हैं। धर्म और शास्त्रों की माने तो भगवान और भक्त के बीच ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें इच्छाएं ना हो, यानी कि वो ईश्वर से कुछ चाहता ना हो। प्रभु उसे कुछ दे या ना दे, वो हमेशा उससे प्रेम करता है बिना किसी लालसा के। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो प्रेम के प्यासे हैं। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं कि जिसने खुद को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है वो कभी दुखी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, बल्कि अगर उसके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं भगवान की कृपा से वो उसे आसानी से निपट लेता है। तो प्रियजनों, भगवान के भरोसे पे अपना जीवन गुजारेंगे तो भगवान हमारी सहायता खुद करेंगे। हरे कृष्ण हरे राम।